सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 की हिंदी फर्स्ट का पाठ 7वां कदम का पेड़ ये कविता पढ़ेंगे। ये कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की है। इसमें बच्चे एक बच्चा रहता है, वह माँ के साथ छुपने का छुपन छुपाई का खेल खेलता है और वह अपने अंदर क्या इच्छाएं रखता है कि मैं भी कन्हैया बन जाऊँ। तो कन्हैया जैसे जिस तरह से कृष्ण की बाल लीला में होता है कि माँ से कैसे छुपन छुपाई खेलता है और किस तरह से वह वृंदावन में अपने जाकर वहाँ पे कैसे कैसे मनोरंजन करते हैं, उसके बारे में वह आशाएं करता है। यहाँ पर सपनों में खो जाता है। तो खेल के द्वारा यहाँ पर बताया गया कि खेल के द्वारा बचपन के यानी कि बच्चों के बालपन का पूरा वर्णन किया गया और माँ की ममता का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इसमें फर्स्ट में तो अपनी माँ का फोटो लगाइए और मेरी माँ के विषय में अपने को 5 वाक्य लिखने हैं, आपको यहाँ पर करने हैं। इस पाठ में जो यानी कि इस कविता की कवयित्री है उसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के निहालपुर गांव में हुआ था। इन्हें बचपन से ही कविता लिखने का शौक था। इन्होंने कई कविताओं की रचना की जो आज भी लोकप्रिय हैं। इनकी कविताओं में से एक कदम का पेड़ भी एक कविता है। अब इस कदम के पेड़ में एक बालक अपनी माँ के साथ छुपन छुपाई का खेल खेल रहा है। उसमें बालक में मन में कन्हैया बनने की जो लालसा रहती है, वह कृष्ण की भांति ही कदम के पेड़ की डाली पर बांसुरी बजाने की इच्छा रखता है। पत्तों में यानी कदम के पेड़ के पत्तों में छिप कर माँ को परेशान करना, फिर उसके आंचल के नीचे छिप जाने की और ऐसी जो मनवांछित यानी कि बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन इसमें किया गया है। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसों वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कहीं बंसी के स्वर मैं तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मिलाई दूंगी। अब यहाँ पर माँ की चेष्टाओं के बारे में बताया गया है कि किस तरह से माँ को छोटा बच्चा रहता है, वह किस तरह से कैसी बालपन की हरकतें रहती हैं बचपन का, तो उसके बारे में बताया गया। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार कह माँ पत्तों में वही कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वही पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें नीचे तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आंखें खोलती, फिर खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। अब कदम के पेड़ के बारे में और कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने बताया है कि उनकी खुशियाँ शरारतें सब माँ की इर्द गिर्द ही घूमती हैं और बच्चों में एक दूसरे की नकल करने की प्रवृत्ति रहती है। यह बालक भी कृष्ण की नकल करने और बांसुरी लेकर कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ने की और फिर जिस तरह से यशोदा मैया उनको ढूंढने के लिए कदम के आसपास घूमती है और फिर घबरा जाती है और उनको कुछ न कुछ उसको विलोपन देती है, यानी कि कुछ न कुछ उसको देने की बहाने बनाती, फिर भी वह उतरता नहीं और ऊपर की डाली पर पहुंच जाता है।
और छिप छिप कर फिर मामा ये करके बांसुरी बजाता है और फिर माँ थक हार कर नीचे बैठ जाती थी। तो फिर वह चुपचाप धीरे से आकर उसकी आंचल में छुप जाता है। जैसे कृष्ण की बाल लीलाएं हैं वैसे ही बच्चे हैं वो भी अपने को कृष्ण समझकर माँ से बाल लीलाएं करने की अपेक्षा रखते हैं। इस कविता में यही समझाया गया है। अब इसके प्रश्नोत्तर है। प्रश्नोत्तर में आपके देखिएगा, पहले तो इस कविता को 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर में आपके आता है, बालक कदम का पेड़ कहाँ होने की बात कर रहा है। तो बालक कदम का पेड़ है वो यमुना के तीर यानी कि यमुना के किनारे होने की बात कह रहा है। इसी तरह माँ बेटे को क्या लाकर देती है। माँ बेटे को 2 पैसे वाली बांसुरी लाकर देती है। माँ भगवान से विनती क्यों करती है। तो भगवान से विनती इसलिए करती है क्योंकि उसका बेटा कहीं छिप गया है और उसके बुलाने पर भी नहीं आता है। कविता में कौन किसके साथ खेल रहा है। तो कविता में माँ बेटे के साथ खेल रही है। बालक पेड़ पर बैठकर क्या बन जाता है। तो बैठकर कन्हैया बन जाता है और वह कृष्ण की तरह कदम की डाली पर बैठकर बांसुरी बजाना चाहता है। माँ काम छोड़कर किस लिए बाहर आती है। तो बांसुरी की अपने बेटे की बांसुरी की धुन सुनकर बाहर आती है। बालक को नीचे उतरने के लिए माँ क्या क्या चीजें देने का वादा करती है। तो उसे खिलौने, नए खिलौने, माखन, मिश्री, दूध, मलाई आदि देने का वादा करती है। अब कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। मैं हंसकर सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता, एक बार कह माँ पत्तों में वही कहीं छिप जाता, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ हृदय तुम बहुत विकल हो जाता। अब सही उत्तर चुनकर लगाना है। बालक किसमें छुपकर बांसुरी बजाता था। तो पत्तों में छिपकर। माँ किसे पाकर खुश हो जाती थी। तो मुन्ना को पाकर। अब जीवन मूल्य से संबंधित है इसमें कविता में समान तुक वाले शब्द लिखने। तो धीरे तो धीरे हो जाता है, नीचे तो नीचे, आजा तो राजा, आता तो जाता। इस कविता में जो भी शब्द लिखे उसके समान तुक वाले शब्द लिखने हैं। बहुवचन में देखिए, पत्ता तो पत्ते, पैसा तो पैसे, खिलौना तो खिलौने, डाली तो डालियां, मिठाई तो मिठाइयाँ, टहनी तो टहनियाँ। इसी तरह कन्हैया है तो इसमें दिए गए शब्दों को एक नाम और चुनकर लिखिए। कन्हैया है तो कृष्ण लिखना है, पेड़ है तो वृक्ष है, अम्मा तो माँ भी बोलते हैं उसको, माखन, माखन को नवनीत बोलते हैं, बांसुरी को बंसी बोलते हैं, हृदय को दिल भी बोलते हैं। और ये एक्टिविटी वाले हैं वो आपको स्वयं करने हैं। क्या क्या करना है उसकी आपको PDF मिल जाएगी। इसमें अपने बचपन की फोटो को इकट्ठा करके छोटा सा कोलाज बनाइए। अपनी मम्मी से अपनी कोई ऐसी शरारत पूछिए जो अपने बहुत छोटों में ही की होगी, तो उस साथी को बताने के अपने माँ का नाम, इनके साथ ही इनकी माँ का नाम लिखना। तो राम के कौशल्या के राम, कृष्ण के कौन थे, कृष्ण, यशोदा की कृष्ण, और यीशु की माँ का नाम क्या था। तो वो सब आपको लिखना है। धन्यवाद।